हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे कौन सी एग्जाम के लिए, बीएसएफ एग्जाम के लिए। और मैं बता देता हूँ बीएसएफ एग्जाम के लिए नहीं, हर किसी एग्जाम के लिए ऐसे ये 4-5 क्लास में कहीं से कहीं क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पीछे वाला क्लास है आपने देखा होगा, तो पीछे वाले क्लास आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ पीछे वाली क्लास वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। आज भी हम इसी उसी तरीके से क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन, जो क्या है आने वाले, अभी तो 4 तारीख का एग्जाम किसका हो रहा है, बीएसएफ का, और आगे आने वाले 10 जनवरी से किसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, एसएससी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी ये क्लासें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या, अगर मुझे दर्द होता है तो मैं जिंदा हूँ, अगर मुझे दर्द होता है तो मैं जिंदा हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो, अगर मैं जिंदा हूँ तो लड़ सकता हूँ, अगर मैं लड़ सकता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। अगर यदि आप में जुनून है, जोश है कि लड़ने का यानी जीतने का, तो आप क्या है, जीत सकते हो, लड़ सकते हो। तो ज्यादा क्लास में क्या है, आज देरी ना करते हुए आज क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज भी हम क्या करने वाले हैं, वही 25 क्वेश्चन है करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वही 25 क्वेश्चन। आपको पता है किसके लिए लेके आ रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है, कौन से वाले, बीएसएफ वालों के लिए। किसके लिए, बीएसएफ और एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता देता हूँ कि इन 4-5 दिनों की क्लास है ना, उनमें क्लास में से एसएससी जीडी में आने वाले मैथ क्वेश्चन के कितने, 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन इन क्लासों से मिलेंगे आपको। और क्या है, बीएसएफ में तो आपको पता है कि इनसे कुछ बाहर जाने वाला है ही नहीं, कुछ नहीं जाने वाला है बाहर। आप तो ये पढ़ लो बस, इतने दिन नहीं पढ़ने हो, और आपके 4 दिन ही, अभी 5 दिन है, आपको 25 क्वेश्चन सही करने हैं, तो ये पढ़ लो क्लास। लेकिन पढ़ना ऐसे होगा, आपको हर एक प्रश्न आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, वरना तो आपके क्या है, समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कर दिया इसे। तो आपको पता है एक ही क्वेश्चन में क्या है, 1-2 क्वेश्चन और हो जाते हैं प्लस में, तो वो आपका क्या है, बेनिफिट है। तो चलो आज की देर ना करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या किसी संख्या का 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करनी है हमें, संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या कौन सी है। आपको इस तरह का क्वेश्चन क्या लिखित में भी मिल सकता है, वरना आपको शॉर्ट तरीके से यानी एक लाइन में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, क्यों आपको सरलीकरण में या सोल्व करने ये संख्या से संबंधित है, ज्ञात कीजिए। संख्या से संबंधित क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछे, लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन पे होना चाहिए। तो आप क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो चलो हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, अब देखो हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, हम क्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, एक्स है। क्या मान लेते हैं, एक्स है। क्या बोला है, किसी संख्या के 75% में क्या करना है हमें, इस संख्या का 75% कितना होगा, 75/100 हो गए। उसके 75% में 75 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ना हमें, 75 जोड़ना है, 75 तो जोड़ना है, 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। यानी हमने क्या मानी थी, एक्स वही संख्या मानी थी, तो यही संख्या प्राप्त होती है जब इसका 75% में 75 जोड़ दिया जाता है। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको सोल्व करो, 25 थी, 75 25 100, तो कितने हो गए, 3x/4 प्लस 75 बराबर क्या हो गया, एक्स हो गए। तो अभी देखो इसको सोल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या आएगा आपका, 4 आ जाएगा। और यहाँ 4 में 4 का भाग दोगे एक बार, यानी 1 को 3 से गुना करो, 3x प्लस इसके बट्टा में क्या है, 1 है, जिसके बट्टा में कुछ नहीं उसमें 1 मान लेते हैं। तो इसमें किस 4 का भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 1 में, 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार, और 4 को 75 से मल्टीपल करेंगे तो 300 आएगा, क्यों 75 है, 75 दूनी 150, 150 2 से और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 बराबर क्या होगा, x। अगर यदि ये इस तरफ क्या है, भाग में, इस तरफ भाग में, तो आगे जाने में क्या हो जाएगा, गुणा में, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 300 बराबर क्या हो जाएगा, 4x। क्या हो जाएगा, 4x।
इधर 3x किसका है, प्लस का है, इधर क्या है, प्लस का है, तो इसको क्या है 3x को इस तरफ ले जाए तो 4x में या क्या हो जाएगा 300 बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x हो जाएगा, 4x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 300। तो हमें क्या पूछी थी, वही संख्या पूछी थी, तो क्या पूछा था, किसी संख्या में 75%, यानी किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, क्या 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने क्या इसी तरीके से क्या किया, सोल्व किया, ये क्या आएगा आपका आंसर 300 आएगा। तो चलो अब देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यह किस पर आधारित है, औसत पे आधारित है, क्योंकि आपका हर टॉपिक से वो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक आपको स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 52 छात्रों का औसत अंक क्या है, औसत अंक 64 है, कितने छात्रों का, सॉल्यूशन करते हैं, 52 छात्रों का अंक कितना है 64 है, यानी औसत अंक क्या है 64 है, लेकिन त्रुटिवंश क्या है 3 संख्या, यानी 72, 78 और 23 को क्या पढ़ लिया जाता है 27, 87 और 33 पढ़ लिया जाता है। तो क्या है, तो 52 छात्रों का सही है, यानी जब ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं तो क्या होता है 64 आता है, लेकिन सही में क्या थी, ये थी, क्या थी 72, 78, 23 थी, लेकिन हमने क्या गलत पढ़ लिया। तो देखो गलत क्या था 27 और 87, इनको तो योग कर दो आप, जो गलत दिए है उनका योग करो, फिर सही दिए है उनका योग करो, इसका क्या हो जाएगा 27, 87 और 33, इनका योग क्या होगा 7 7 14, 14 3 17, 1 3 8 11 11 3 14, ये कितना है 147। इन 64 52 छात्रों में 64 में क्या जोड़ा था 147 जोड़ा था, लेकिन जोड़ना क्या था, इनका योग जोड़ना था, तो इनका योग क्या है 72, 78 और 23 है, तो इनका योग करो कितना होगा 5 8 13, 1 7 7 14 15 2 17, लेकिन रियल में क्या थे 173 थे, और लेकिन हमने क्या देख लिया 147 देख लिया, तो ये इससे कितना कम ज्यादा है, कितने ज्यादा है देखो कितना है 56, 56 ज्यादा है क्या, 56 ज्यादा है क्या, नहीं 26, क्या है 26, 47 है 26 कितना है 47 है 26 73 होते हैं तो 7 6 13 4 2 6 1 7, तो यानी 26 आता है। क्या करना था हमें, हम 26 कम ले लिए थे 52 छात्रों के योग में, लेकिन हमने देख लेते अब 26 का औसत मान इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा, पहले मान कितना था 64 था, यानी औसत क्या अंक है औसत 64 है, लेकिन हमें क्या करना है इन 26 का भी तो करना है, तो हम क्या करते हैं राशियों का योग कितना है 26 है, राशियों की संख्या 52 है, तो क्या हो जाएगा 26 बटा 52 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 को हम क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम 0.5 और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे आंसर 64.5, तो यानी सही आपका सही औसत क्या होता 64.5 होता। चलो क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में क्या है, पूछा हुआ अनु की आयु का अनुपात क्या है 5:7 है। क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से, ये आयु से संबंधित है और आपको अनुपात भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पूछा हुआ अनु की आयु, यानी अनु व पूछा की वर्तमान आयु दिखा रखी है, ये किसकी दिखा रखी है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है 5, अनु क्या कौन कौन है पूछा हुआ है अनु है, तो इनके आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, लेकिन 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 3:4 होता है, तो अनु की आयु ज्ञात कीजिए, लेकिन हम क्या मान लेते हैं अभी, यानी पूछा की आयु क्या है 5x है, ये 5 वर्ष बाद यानी 5 साल और जोड़ देते हैं, यह किसकी आयु की पूजा की आयु, और फिर क्या है अनु की आयु क्या हो जाएगी 7x प्लस 5 हो जाएगी, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है आयु का अनुपात 3:4 है, कितना दिया हुआ है 3:4 दिया है, इनको क्या है हम सोल्व करेंगे तो इनको क्या है इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, देखो तो कितना हो जाएगा 5 को 4 से गुणा करें तो क्या हो गया 5 और 20x प्लस कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, फिर देखो 7 3 21x प्लस 7 5 3 15 प्लस कितना हो जाएंगे 15, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो इस तरफ क्या है 20 21 x है, इस तरफ 21x है, तो 20 को इस तरफ ले जाएंगे तो किस में उड़ जाएंगे माइनस में, और 15 इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, यानी 20 माइनस क्या हो जाएंगे 15 बराबर क्या हो जाएगा 21x माइनस 20x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 5, और हमने क्या माना था पूजा और अनु के वर्तमान आयु क्या है
5x और 7x है, यानी x का मान क्या है 5 है। तो हमें क्या पूछा, अन्नू की आयु पूछी है, यानी x की जगह हम क्या रख देंगे तो 5 है। तो क्या हो जाएगा इसका अन्नू की आयु 7 × 5, तो क्या हो जाएगा 35 वर्ष। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 35 वर्ष। अगर यदि आपको पूछता क्या पूछता, यानी पूछा क्या ही पूछता, तो क्या हो जाएगा 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। तो यानी पूछा की आयु क्या हो जाती 25 वर्ष। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को दिए जाते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको पता है। अगर यदि इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, नहीं इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन आप क्या ऐसे देखते ही हम क्या छोड़ देते हैं कि यार ये तो नहीं होगा मेरे से, है ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन में दिया है वही करना है। यानी क्या दे रखा है 2x + 3y, हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम सोल्व भी कर सकते हैं। तो इनका अनुपात ही तो पूछा है, यानी क्या पूछा 2x + 3y = 4x - y का अनुपात कितना दे रखा है, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4x - y बराबर क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। यही तो होता है अनुपात। तो हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू आती है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इनको क्या करो आप वज्र गुना करो। क्या करना है आपको, वज्र गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको 3 से करोगे तो 2x + 3y होगा, इनको 4 से करोगे तो 16x - 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4y। तो x की वैल्यू इस तरफ ले जाओ आप और y वाला इधर ले आओ, यानी 4 इस तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगी 7y आ जाएगा। और इसको 2 इस तरफ ले जाएंगे तो -16 - 2 कितने हो जाएंगे 14x हो जाएंगे। अब क्या होगा x/y हो जाएगा, x/y क्या होगा 7/14 हो जाएगा, x/y 7/14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी x का मान 1 हो जाएगा, 2 y का मान क्या हो जाएगा 2, x = 1 और y बराबर क्या हो जाएगा 2। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है, अनुपात में निकालना है। x का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 + 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये सॉल्व हो गया। आगे देखो x और y, यानी 2 × 1 तो कितने हो जाएंगे 2 × 1 क्या हो जाएंगे 2 + y स्क्वायर यानी 4 का 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इनको सोल्व करेंगे, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 अनुपात क्या हो गया 6। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर यदि 4 अनुपात 6 दिया होगा तो ये सही होगा, वरना आगे आप क्या सोल्व करेंगे 2 अनुपात क्या आ जाएगा 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 अनुपात 3। एक चीज आप ध्यान रखना, आपके है ना 2 अनुपात 3 आ रहा है, आपके एक ऑप्शन में ये भी मिलेगा 3 अनुपात 2, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो चीज पहले दी है इसका अनुपात क्या आएगा पहले आएगा, उसके बाद में दूसरे वाली चीज का क्या आ गया दूसरी बार आएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। इस बार क्या है, हमारे साथ जो हो रहा है लाइफ में वही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो चलो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यानी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक, लेकिन हमारे तो क्या उत्तीर्ण होने में 36% अंक चाहिए थे है ना, ऐसे ही तो थे। क्या है कि कोई ग्रेस से पास हो गया मेरी तरह, अगर यदि कोई क्या फेल हो गया, लेकिन हम क्या है परसेंटेज कम बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं कितने नंबर आए, बोले 600 में से 200 300 प्लस नंबर, ऐसे नहीं बोलते कि 50% आए, लेकिन हम क्या बताते हैं नंबर बता देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंक की आवश्यकता है। परीक्षा में क्या 34% अंकों की आवश्यकता है, एक छात्र है उसके क्या 26% अंक की प्राप्त कर सके, वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हमें क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है, यानी कुल निकालना है। लेकिन हमें पता है पास होने 34% का मान कब कितना होता, यह पास कब होता जब इसके 26 अंक यानी 26% तो प्राप्त किया और 10 अंकों में फेल हो गया, यानी क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें 10 जोड़ दिया तो ये पास हो जाएगा ना, यानी 34% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या जोड़ देते हैं 10 जोड़ देते हैं। अब इस तरफ प्रतिशत है, इस तरफ प्रतिशत है, यानी आपको क्या करना है प्रतिशत वाले इस तरफ लेके आना है। 26 इस तरफ क्या है प्लस के और इस तरफ आते क्या आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो क्या होगा 34% माइनस 26%, क्या होगा 34% माइनस 26% बराबर कितने हो गए 10। क्या हो गया 10, ये 10 अंकों से फेल हुए हैं, हम तो बहुत ज्यादा अंकों से फेल हो जाते हैं। तो क्या करना आपको 34 में से 26 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे 8, क्या बचेंगे 8, यानी 8% की वैल्यू क्या है 10 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 10/8। हमें क्या किसकी निकालनी है 100%, यानी अपने आप में क्या होता है 100% होता है, पूर्णांक 100% होता है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू 10/8 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/8 इंटू
100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 5 तो 25 पंजे 125। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यानी 125 अंक लेके आएगा तो वो क्या 125 में से क्या लेके आएगा? वो 10। अगर यदि आपको पूछ लेते उत्तीर्ण अंक क्या होता, उत्तीर्ण अंक, तो आप क्या 125 के 34% निकाल लेते। अगर यदि आपको पूछता उत्तीर्ण परसेंट तो आपको दिया हुए हैं, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता हमारे पास? 125। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दे रखा है क्वेश्चन? एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपके टॉपिक दिया हुआ है, यानी एसएससी जीडी और बीएस आप दोनों में दिया हुआ है ये टॉपिक। तो क्या करना आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आप क्वेश्चन सोल्व करके आओगे तो आपके क्या है नंबर पूरे पूरे। हम क्या है ये सीरीज इसी तरीके से लेके आए हैं, क्योंकि आपको क्या 25 क्वेश्चन आएंगे, बीएसएफ में 25 क्वेश्चन और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन, तो इनको आप क्या है बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर उसको 20% की क्या होती है? हानि होती है। वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? क्या हो? 12% का लाभ हो। अगर यदि हम मान लेते हैं हमें वस्तु का क्रय मूल्य दिया नहीं है, हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये है तो वो क्या करता है? 20% की हानि होती है, तो 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आपको क्या करना है, यानी वस्तु 20% की हानि हो रही है तो कितने बचे? 80। यानी 80 की वैल्यू क्या दी हुई है? 960 रुपए दी हुई है। 80 की वैल्यू 960, यानी 100 कैसे? 1 का मान 96/8। तो आपको इसको सोल्व करोगे तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 96 होता है क्या? 12 × 96 तो क्या हो जाएगा? 12। तो क्या हो जाएगा? 12। 1 का मान 12 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? यानी 1 का मान 12 तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1200। उस वस्तु का मूल्य कितना था? 1200 था। मूल्य कितना था? 1200 था। हमें क्या करना है? 12% का लाभ करना है, लाभ प्राप्त हो तो वस्तु किस मूल्य पर बेचे जाए। तो हमें क्या है 1200 क्या करना है? 12% ज्ञात करना है। 12% हटाने के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे? तो क्या हो जाएगा आपको? 12 × 12, 12 स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। यानी उस वस्तु का मूल्य क्या था? 1200 रुपए था, और हमें क्या करना है? 12% का लाभ यानी 144 प्लस में बेचना पड़ेगा, तो कितने हो जाएगा? 1344। तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? 1344 होगा, जब आपके क्या होगा? 12% का लाभ होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1344। चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। अगर यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से कर दोगे क्वेश्चन को, मैं ये गारंटी लेता हूँ आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्या करना, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन खरीदी, यानी उसने क्या मशीन कितने रुपए में खरीदी? 1200 रुपए में मशीन खरीदी। उसके बाद क्या करता है वो उसकी मरम्मत करवाता है और 200 रुपए और उसका मरम्मत की वो लगा दे, तो वो मशीन उसके कितने रुपए की पड़ गई? 1400 रुपए की पड़ गई। कितने में आई? उसके 1400 रुपए में। लेकिन वो क्या करता है, उसने 1680 रुपए में उस मशीन को बेचा। कितने रुपए में बेचा? 1680 रुपए में बेचा। मशीन को कितने में बेच रहा है? 1680 रुपए में बेच रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन 2000 कितने रुपए में? 1200 रुपए में खरीदी, और उसकी मरम्मत में क्या है 200 रुपए खर्च किए, और उसके बाद में क्या करता है 1680 रुपए में बेचता है। तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, हमें लाभ पूछा है। तो 1400 रुपए की मशीन है, उस 1680 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 280 का। इस बार क्या पूछा है? हमें प्रतिशत में पूछा है, तो क्या पूछा है? 280। लेकिन वो किस पे? क्रय मूल्य पे हो गए, तो उसके कितने रुपए लगे? 1400। तो यानी बट्टा 1400 प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे? 14 दूनी 28, तो कितना प्रतिशत हो गए? 20%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20% होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ो। इस बार क्या करता है, ए और बी दो व्यापार करते हैं, यानी दो आदमी क्या है व्यापार कर रहे हैं मिलकर। एक ने 5000 रुपए लगाए, एक ने 10,000 रुपए लगाए। तो आपको पता है 5000 रुपए की इनकम कम होगी, 10,000 रुपए वाले की इनकम ज्यादा होगी। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, ए और बी क्या है 15,000 तथा 22,500 रुपए के साथ व्यापार की शुरुआत करता है। तो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? किस अनुपात में? यानी एक का कितना रुपए? 15,000 रुपए। हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो ए बट्टा बी करना है।
क्या करना है, ए बटा बी, ए का 15,000, बी का कितना होगा 22,500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसको सॉल्व करो, 25 छक्का 1.5, 25 सत्ता 25 नमा 225, यानी क्या हो जाएगा 6/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2:3 में बांटेंगे। तो आपको पता है ना आप वो किस अनुपात में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में 3:2 भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन हमें पहले क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए का अनुपात क्या होगा 2 अनुपात, और 3 का बी का अनुपात क्या होगा 3, तो किस अनुपात में होगी 2:3 में होगी। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन दे रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस बार क्या है, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो आप क्या है, समय दूरी, ये समय वाला यानी कार्य वाला, वर्क वाला, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, ए व बी, क्वेश्चन को पढ़ना साथ में क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या है, ए व बी सी, यानी तीनों मिलकर क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को क्या करना, उसी कार्य को ए व बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है, 50 दिन में करता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कुल कार्य क्या होता है, इसका क्या होता है एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा 150 होगा। 30 को 150 में भाग देंगे कितना होगा 5, और इसमें क्या होगा 3, यानी एफिशिएंसी क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्या है 5 है, और ए प्लस बी की क्या है 3 है, यानी ए और बी क्या 3 कार्य करता है। तो सी क्या कितना कार्य करेगा, ए प्लस बी क्या है 3 है, तो ए प्लस बी 3 का क्या मान है 5 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी ए और बी का 3 है तो 2 सी का होगा यानी 5, यानी सी क्या करता है 2 कार्य करता है। आपको कार्य कितने कराना है, सी से करवाना है कितना है 150, तो कितना हो जाएगा 150, यानी एक दिन में कितना कार्य करता है 2, यानी तो 150/2 कितना हो जाएंगे 75 दिन। क्या हो जाएगा 75 दिन, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, ए बी सी व 3 नल है। आपको क्या है, एक वॉच में 3 नल लगे हुए हैं ए बी सी, यानी एक को खोलेंगे तो वो 20 घंटे में, बी को खोलेंगे तो वो 30 घंटे में, और सी को खोलेंगे तो वो 40 घंटे में क्या वॉच को पूरा भर देगा। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, पहले घंटे ए को खोल रहा है, दूसरे घंटे बी को खोल रहा है, तीसरे घंटे सी को खोल रहा है, और फिर वापस क्या चौथे घंटे किसको खोलता है, ए को खोलता है। तो हौज को कितने समय में भर सकता है, क्या करता है हमें, ए वो हौज को 20 में, बी कितने 30 में, सी कितने हो गया 40 में। इनकी क्या निकालेंगे हम एफिशिएंसी, यानी इन तीनों का क्या आएगा आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आएगा, 40 दिया 120, 4 3 12 120, यानी 6 3 और 4, यानी 1 घंटे में क्या लीटर 6 लीटर, यानी आप मान लो 120 लीटर पानी है, क्या है 120 लीटर पानी है, तो ये क्या करता है 20 घंटे में भरता है, 1 घंटे में क्या 6 लीटर पानी डालता है, तो 20 घंटे में 120 हो जाएंगे। और बी क्या डालता है 4 लीटर पानी, और सी 3 लीटर पानी। लेकिन इस बार क्या कर रहा है पहले घंटे ए, यानी पहले घंटे क्या हो जाएगा, पहले घंटे ए कितना भर रहा है 6 लीटर, फिर दूसरे घंटे बी कितने भर रहा है 4 लीटर, और सी कितना भर रहा है 3 लीटर, सी 3 लीटर भर रहा है, कितना हो गया ये, यानी 3 घंटे में कितना लीटर पानी आ गया, ये 3 घंटे चालू करे तभी तो ये इतना पानी आया, तो कितना हो गया 10 और 3 13, तो 3 घंटे में 13 है। तो आपको इनको क्या पूरी से मल्टीपल नहीं होंगे, 13 नमक के कितने होते हैं, 13 नमक के 117, 13 नमक के 117 होता है, तो 117 होता है। 13 को 9 से मल्टीपल करोगे, 9 3 27, 9 2 कितने हो गए 11, 13 नमक 117। आप इसको क्या कर रहे हो 9 से मल्टीपल कर रहे हो, तो इसको भी किससे मल्टीपल करोगे 9 से, तो कितना टाइम हो जाएगा 9 3 27, यानी 27 घंटे में कितना लीटर पानी आया है, 27 घंटे में 117 लीटर पानी आया है। लेकिन अभी भी तीन लीटर पानी कम हो रहेगा। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, लास्ट में क्या बी सी तो खुल गया, अब एक को तो ऑन करेंगे हम, एक ऑन करेंगे तो क्या करता है 1 घंटे में कितने लीटर पानी देता है 6 लीटर। लेकिन हमें क्या करना है 3 लीटर ही पानी चाहिए, क्योंकि 6 लीटर डालेंगे तो पूरा भर जाएगा, तो 3 लीटर पानी चाहिए। तो यानी 6 लीटर के लिए 1 घंटा लगता है, तो 3 लीटर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यानी 1/3
6 1 का मान, हमें किसका निकालना है, 3 का मान निकालना है, तो किसे 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी आधे घंटे में क्या भर देगा ये, 3 लीटर पानी भर देगा। यानी कितना टाइम लगा, 27 घंटे पहले थे, आधा घंटा यहाँ गए, तो कितना टाइम लगा, 27.5 घंटा। क्या टाइम लगा, 27.5 घंटे। उसको उसमें तीनों इस प्रकार भरेंगे तो भर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक गाड़ी है वो 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 135 किलोमीटर दूरी क्या करती है, तय करती है। क्या करती है दोस्तों, 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें क्या, कितना समय लगेगा वो दूरी तय करने में, आपको पता है। दूरी क्या निकालना, समय निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर भी क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है ना दोस्तों। क्या होती है, चाल होती है। दूरी हमें किलोमीटर में दी हुई है, समय हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अगर यदि हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में किसमें सोल्व करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम किसे 1000 से गुणा करेंगे, किसे मल्टीपल करेंगे, 1000 से। और हम फिर क्या करते हैं, 9 पॉइंट है, यानी चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कितना टाइम लग जाएगा, 9, यानी क्या लगेगा, 9 मीटर, यानी 9 मिनट। मिनट को क्या हमें सेकंड में चेंज करना होगा, नहीं 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कितने मीटर है, 9 मीटर। चेंज कर दिया हमने, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। और इसको क्या अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पे क्या करेंगे हम, 135 में 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 9 9 हो जाएंगे। तो कितने बचे, 4, 9 और 4 13 होते हैं, तो 4 45, 9 पंजो कितने बचेंगे, 9 पंजो 45, कितना हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 15,000 सेकंड हो जाएंगे। तो कितने 1000 सेकंड हो जाएंगे, 15,000 सेकंड हो जाएंगे। यदि दूरी आपको किलोमीटर में दी है तो ये किस में आ रहा है, सेकंड में। हमने किलोमीटर को किस में चेंज कर लिया, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मीटर, नीचे वाला मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड चला जाएगा, किससे आएगा। यानी यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यदि आपको सेकंड में दिया हो तो सेकंड, अगर यदि आपको पूछा जाता, क्या पूछा जाता, मिनट पूछी जाती तो हम 60 का भाग देते। अगर यदि हम किससे पूछते हैं, हमें पूछते हैं अगर यदि घंटा में, तो हम कितने का भाग देते, 3600 का भाग देते। किसका भाग देते, 3600 का। यानी 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 1 घंटा में कितने सेकंड होगी, 3600 सेकंड। तो हमारा आंसर क्या होता, 1500 सेकंड। कितना होगा, 15,000 सेकंड होगा। अगर यदि हमें घंटा में दिया होगा तो हम घंटा में कर देंगे, मिनट में दिया होगा तो हम मिनट में कर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नाव धारा की दिशा में गति करती है। एक तो आपको पता है नाव धारा की दिशा में गति करेगी तो इसकी गति क्या रहती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या रहती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है अगर धारा ही उसी तरफ जा रही है, यानी जो पानी इस तरफ जा रहा है, नाव भी उस तरफ जा रही है, तो तेज चलेगी। अगर यदि पानी इस तरफ जा रहा है और क्या जा रही है, नाव इस तरफ जा रही है, तो आपको पता है तो ज्यादा देर लगेगा, नाव की क्या है, चाल कम हो जाएगी। तो इसी तरीके बताया, हमें क्या बताया, धारा की दिशा में चल रही है तो नाव की चाल क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। अगर इससे यहाँ से हम नाव की चाल निकाले, किसकी चाल है, नाव की चाल निकाले। आपको 15 किलोमीटर पता है, उसके साथ में किसकी धारा जुड़ी हुई है, यानी धारा की गति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो धारा की गति क्या है, 1.5 है। अगर यदि हम 15 माइनस 1.5 कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किसकी चाल आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी। हमें पूछा है धारा के विपरीत दिशा में, धारा क्या है, 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तरफ जा रही है, क्या जा रही है, इस तरफ जा रही है, और नाव उस तरफ जा रही है, यानी धारा और नाव का क्या है, माइनस में। अगर यदि आपको पता है एक तरफ जाती तो धारा की चाल और नाव की चाल जोड़ देते हैं, और क्या है, नाव की चाल धारा के विरुद्ध, नाव की चाल धारा के विरुद्ध। अब आपको पता है नाव की चाल कितनी है, 13.5 किलोमीटर है, और धारा की चाल कितनी है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो
5 मीटर नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपको पता है अगर यदि एक तरफ जाती तो हम जोड़ देते और दोनों विपरीत दिशा में है तो हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 13.5 माइनस कितना हो जाएंगे 1.5, तो कितने बचेंगे 12। यानी नाव की चाल धारा के विरुद्ध दिशा में क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगी नाव की 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जल्दी जल्दी करते हैं हम क्वेश्चन। क्या हमें अभी 13 क्वेश्चन हुए, हमें कितने क्वेश्चन करने हैं 25 क्वेश्चन करने हैं। आज क्या हम थोड़ी ज्यादा टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को करने में, तो हमें क्या करना है जल्दी। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, यानी पुल क्या है ये 100 मीटर लंबा है और ट्रेन ये इसको पार कर रही है, यानी यहाँ तक पार करने में इसको इतना समय लगेगा। यानी ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, यानी पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है x है, यानी पुल ट्रेन क्या है 100 मीटर लंबे पुल है, यानी x प्लस 100। इसको पार करने में कितना टाइम लेती है 15 सेकंड। यानी दूरी क्या होता है चाल निकाल, चाल बराबर क्या, हम चाल को बराबर कर लेते हैं, यानी दूरी बटा समय। समय दे रखा हमें कितना 15। और फिर इसी तरीके से क्या 150 मीटर प्लेटफॉर्म को क्या करती है पार करती है, तो कितना टाइम लेती है 18 सेकंड। तो यह चीज क्या दोनों बराबर है, तो 5 3 15 कितने हो जाएंगे 5 3 15 6 3 18। अब इसको सोल्व करोगे, इनको क्या आप श्री में वज्र गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 300 बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 15 5 75 750 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 750 होंगे 15 5 75, ये 6 3 18 6 होगा। यहाँ क्या होगा 6x माइनस प्लस 600 क्या 6 होगा, तो 6 3 18 3 से नहीं करना है। क्या हो जाएगा 6x प्लस 600 बराबर। अब x का क्या 5x को इस तरफ ले आओ, यानी 6x माइनस क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा 750 माइनस 600, तो क्या हो जाएगा x बराबर कितने हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150। तो हमें ट्रेन की लंबाई पूछी थी, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 150 मीटर। चलो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और मैं बता देता हूँ 14 क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको 100% पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने में आपको क्या है बहुत मजा आएगा, एंजॉय आएगा। आपको क्या लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक क्या करना है बने रहना है। तो क्या है 2 संख्याओं का योग, हमें क्या दिया योग दिया, हमें पता नहीं 2 संख्या क्या है, तो योग मान लेते हैं x प्लस वाई क्या दिया हुआ है हमें 36 दिया। अंतर क्या दे रखा है 24, यानी x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 24 दे रखा है। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y में से y कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या होगा 36 24 कितने होते हैं 60, क्या हो जाएगा 60, तो x का मान क्या हो जाएगा 30। यानी एक संख्या क्या होगी 30 होगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। यानी इनका योग क्या है 36 है, इनका माइनस क्या है 24 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें क्या पूछा है बड़ी संख्या पूछिए। अगर यदि छोटी संख्या पूछता तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है एक क्या है करेक्ट है, इसका ऑप्शन सही क्या है 1 नंबर है। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप क्या भाग जाते हो, क्या है भाग जाते हो कि ये क्वेश्चन तो हमसे होगा नहीं कि बहुत टिपिकल है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया है उसको सोल्व करो। क्या होता है क्या दिया हुआ है एक्स, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक ऑप्शन होगा, यानी क्या करना हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है। अगर यदि ये माइनस का है नीचे बट्टा में लेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 1 बट्टा क्या हो जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, यानी ये दोनों है 1 बट्टा एक्स वाई प्लस इसी तरह का क्या हो जाएगा 1 बट्टा वाई जेड प्लस 1 बट्टा जेड एक्स। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब इससे इनका क्या नीचे लघुत्तम आता है एक्स वाई जेड, क्या आ जाएगा आपको ऊपर तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, लघुत्तम आ गया, क्या आ गया लघुत्तम आ गया। अब आपको पता है इसमें क्या है एक्स वाई का भाग देगा एक्स वाई जेड में जेड बचेगा, तो क्या होगा जेड प्लस क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा एक्स, इसमें क्या बचेगा वाई, तो नीचे भी क्या आ गया आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये होगा ये इसका बट्टा में, तो ऊपर क्या चले जाएंगे ऊपर चला जाएगा भाग में, यानी ऊपर क्या हो जाएंगे गुणा में, तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। लेकिन ये आपका ऑप्शन में क्यों नहीं दिया हुआ, यानी ये ऑप्शन बट एक नहीं एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड है,
तो क्या बचेगा, ये इसको करेंगे क्योंकि ये अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास एक्स वाई जेड बचेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट करो। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या है आपके, इस बार क्या दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं एक साथ। क्या दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, दो संख्या मान लेते हैं, क्या ए अनुपात बी दे रखा है आपको, क्या 3:5 दे रखा है, जिसका एचसीएफ 15 दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको पहले वो संख्या पता चल जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हो। एक चीज बता देता हूँ, आप अगर यदि अनुपात को एचसीएफ से मल्टीपल करोगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। अगर यदि वो संख्या क्या, अगर यदि आपको संख्या दो और एचसीएफ का भाग दोगे तो वो अनुपात प्राप्त होगा। तो इसको किससे करते हैं हम, 2 × 15 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 × 15। तो आपके पास संख्या क्या आ जाएगी, 30 और 45। 30 और 45, 30 और 45 का एचसीएफ कितना होता है, 30 और 45 का एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 90 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हो किसका, 30 और 45 का एलसीएम। किससे भागा जा रहा है, 2 से, 15 और 45, फिर किससे जा रहा है, 3 से, 5 और 15, फिर 3 से और फिर 5 से। तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंजो 90। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, क्या कितना कुछ शानदार क्वेश्चन। आपको घबराना नहीं, आपको यहाँ पावर में कितना ही दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका पावर में क्या है, कितने ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपका क्या 25 के होता है, 25 आपको दिया हो तो स्क्वायर कितने दिया हो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या भाग देना है, आप पकड़ दिए, आपको क्या देखना है, ये दारादार देखना है। यानी 25 में 24 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 1। तो इसी तरीके से आपके पास क्या भी शेषफल क्या बचेगा, तो इसमें भी क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 25 हो तो या 1 का स्क्वायर कितने हो, तो क्या शेषफल क्या बचेगा आपके पास, 1। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 1। आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। जल्दी से दोनों क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन है देखते हैं। क्या दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 19 से क्या है, पूर्णतः विभाजित होगी। आपको पता है 19 से पूर्णतः विभाजित होगी कौन सी संख्या होगी। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आपको परीक्षा में ऑप्शन दिए होंगे तो आप इनको क्या है सोल्व करके देख सकते हो, यानी 19 से विभाजित करके देख सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, यानी 4 संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 होगी। इसमें 19 का भाग देंगे हम, क्या देंगे, 19 का भाग, 19 पंजो 95, 19 पंजो 95 क्या हो गया। अब हमने क्या शेषफल निकालने हैं, अगर यदि शेषफल बचेंगे वो इनसे माइनस करेंगे तो वो क्या संख्या विभाजित होगी ना पूर्णतः। तो 19 पंजा 95 कितने बचे, 4 4 यानी 9, 19 दोनों 38, फिर कितने बच गए 138, 38 में से 49 में से 38 के 11 11 यानी 19, 19 नमक की नहीं, 19 छक्का, 19 पंजे 95, 19 छक्का 95 से कितना हो गया 19, 19 को 6 से मल्टीपल करो, 19 छक्का 114, 114 ही तो होता है, नहीं हो रहा है आपसे। तो मैं आपको क्या बोला था, टेबल याद करनी चाहिए आपको। तो क्या करना आपको, 19 को 6 से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा 114, 19 सत्ता 133, 19 सत्ता क्या होता है 133, तो कितना हो जाएंगे 119 यानी कितना 114, तो कितना बच गए 5। अगर यदि 999 से आप 5 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका 9994 बचेंगे, जो क्या होगा 19 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर यदि आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आप सोल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है A/B बराबर क्या है 2:3, B/C बराबर 4:5 दे रखा है, A/B/C पूछा है, यानी A/B/C पूछा है। A और B का मान क्या है 2:3, B और C का मान क्या है 4:5। अब देखो जिसके पास में ये है, इसके पास में यहाँ जगह खाली है तो ये इसको लिख दो, अगर यदि इसके पास में ये जगह खाली है तो इसको कर दो। अब सोल्व करो, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 5 तिरी 15, यानी 4:12:15 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा A/B/C क्या हो जाएगा 8:12:15 हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, दो क्वेश्चन कितने नंबर कितना क्वेश्चन कर लिया हमने 19 कर लिया, 20 और 21। अभी आपके 4 या 5 क्वेश्चन है और बचे हैं। आपको क्या करना है, अभी देखो ये किसका क्वेश्चन है, मिश्रण वाला क्वेश्चन है। यानी क्या है, चावल क्या है 6.20 रुपए प्रति किलो चावल है, यह क्या है 7.20 रुपए प्रति किलो चावल है। इसका मिश्रण करना है हमें, और कितने रुपए के चावल बनाने हैं
ये कल ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने। 6.50 किलो मिश्रण होना है, तो इसको इससे करेंगे माइनस इसको इससे करेंगे, तो ये कितना बच गए 70, यानी 7.20 यानी 70। तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी 3 और 7, ये 0.30 थे 0.70, यानी पॉइंट से पॉइंट हट गया बराबर हो गए। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा 7:3 में इस चावल को क्या मिश्रण किया जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6.50 प्रति किलो चावल हो जाएंगे। किस में मिलाएंगे, यानी आपके पास देखो 10 लीटर है, यानी 10 किलो चावल है, तो 7 किलो चावल है, वो 6 रुपये 20 रुपये वाले ये मिलाएंगे और 7 रुपये वाले 3 किलो मिलाएंगे। तो हमारे पास 10 किलो चावल कितने रुपए लिए बन जाएंगे 6.50 रुपये। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक और देखो क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये 920 रुपये हो जाती है। यानी आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, यानी 800 रुपये है, वो कितना रुपये 900 रुपये बन जाते हैं 920, तो यानी साधारण ब्याज कितना होगा 120। हमें क्या दर निकालनी है, हमें दर का पता नहीं है, तो दर निकालनी है, दर निकालनी है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू क्या होता है 100 बटा क्या होता है समय 3 वर्ष, मूलधन कितना दे रखा 800, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 4 3 12 40, यानी कितना हो जाएंगे 5। तो दर क्या है पहले, यानी 800 रुपये से 920 रुपये हो गए 3 वर्ष में, तो दर कितनी थी 5% थी, और इस बार क्या है 3% और बढ़ा दी जाती है दर। तो दर कितनी कर देती है 3% बढ़ा दी जाती है, तो 8% और बढ़ा दी जाती है दर। तो वह राशि कितनी होगी, अभी राशि पूछा 800 रुपये की राशि 8% की दर से 3 वर्ष में कितनी होगी, यही तो पूछा है। क्या है मूलधन है, मूलधन कितना है 800 है। आपको क्या बताया था मैंने, ऐसे बताया था ना, 800 का 8% कितना होता है, 800 का 8% 64 होता है, यानी 800 का 10% 80, 800 का 1% 8, तो 8% कितने हो गए 64। यह कितने दिनों के लिए, 1 साल के लिए। हमें कितने के लिए निकालना है 3 के, 64 को 3 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 4 3 12 2 1 6 18 1 1900, यानी 192 हो जाएंगे। यानी पहले वो मूल्य कितना था 800 था, पहले मूल्य क्या था 800 था, उसके बाद वो कितने हो जाएंगे 192 हो गए, यानी 800 में 192 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 192, तो कितने हो जाएंगे 992। यही तो पूछा था मैं, तो राशि कितनी हो जाएगी 992। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपए की राशि 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2400 रुपए, तो CI व SI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। 2500 रुपए की राशि है, 2500 रुपए की राशि है, तो 2500 रुपए की राशि कितने 40% ब्याज की दर से, इसमें तो CI और दे दिया, कुछ नहीं करना है 40% दर से, यानी 2500 का यानी कितने साल के लिए करना है 2 वर्ष के लिए, क्या हो जाएगा 40% 1000, तो 2 वर्ष के लिए 2000, इसका 40% कितना होगा 40% कितना होगा 400, और यही तो क्या होता है 2 और प्लस 2 2400 होता है, यानी CI ये तो दिया हुआ है आपको पता है, यही होता है SI माइनस CI, यही क्या होता है CI माइनस SI, तो ये दिया हुआ है, यही अंतर होता है, यानी SI माइनस CI कितना हो जाएगा 400 रुपये, क्या हो जाएगा 400 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, यानी आपको पार्क क्या है वर्ताकार दिया हुआ है, वर्ताकार पार्क की त्रिज्या कितने है 28 है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या नहीं व्यास कर दो, यहाँ व्यास दिया है आपको, क्या दिया हुआ है व्यास, व्यास क्या होता है, ये व्यास होता है, व्यास क्या है 28 है, व्यास D बराबर क्या है 28 है। यार आपको त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की क्या होती है आधी होती है, यानी 28 बटा तो त्रिज्या क्या होगी 14। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, यानी 22 बटा 7 इंटू 7 14 इंटू 14 क्या हो गया 2, यानी 44 इंटू 14, 14 को 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 56, 56 5 161, यानी क्या हो जाएगा 216 आ गया, क्या हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होगा क्वेश्चन पढ़ो, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आपको मेन सॉल्यूशन आपके टॉपिक दिया हुआ है एक अलग से, तो इससे आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्या है 2 खम्भे खड़े हैं, यानी ये समतल मैदान है, इसमें 2 खम्भे खड़े हैं, क्या एक तो कितने मीटर का है, एक कितना मीटर है 10 मीटर, दूसरा कितने मीटर पर है 15 मीटर,
कितना है 10-15 मीटर। इनकी लंबाई क्या हो जाएगी 15 मीटर और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 10 मीटर। और इनका कितने मीटर दूरी पर खड़ा है ये 12 मीटर दूरी पर खड़े हैं। ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। अगर यदि ये 10 है तो ये इतनी क्या हो जाएगी 10। तो ऊपर वाले कितने बचे 5 बचे। और हमें क्या करना है ये निकालनी है इनके शीर्ष की दूरी, इनके शीर्षों के बीच की दूरी पूछे तो मैं क्या निकालना है। ये आपको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या होता है समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर दे रखा है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। टोटल कितना हो गया 169। लेकिन ये किसके बराबर है कर्ण के स्क्वायर है। लेकिन हमें क्या निकालना है सीधे लंबाई पूछी है, यानी ये कर्ण है इसको निकालना है। तो यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इसके कैसे क्या लग जाएगा अंडर 169 किसका स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर 169 होता है। तो अगर यदि आप 23 × 23 करते हैं अंडर रूट होता तो 23 बार आ जाता। तो इनकी लंबाई क्या 13 होता है 23 नहीं होता भैया 13 हाँ 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 24 क्वेश्चन हो गए। हमें क्या करना है 25वां क्वेश्चन करना है। 25वां क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन लिखो। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है। ये क्वेश्चन क्या है ये इसमें भी पूछा जाता है, किसमें प्रतिशत में पूछा जाता है और मेंस रेशन में भी पूछा जाता है। आपको पता है घन का आयतन क्या होता है a³ होता है। यानी अगर यदि आपका आयतन किसी में पूछा जाए तो कितनी बार वृद्धि करनी है 3 बार। हम मान लेते हैं पहले के घन का आयतन क्या है 100 है। 100 में अगर यदि हम 10% की वृद्धि करें तो क्या हो जाएगा 110। एक बार वृद्धि फिर एक बार वृद्धि और करते हैं 110 का 10% 11 तो कितना हो जाएंगे 121। 121 का 10% कितना होता है 12.1 होता है। 121 में 12.1 जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे 133.1 हो जाएंगे। हमारे पास पहले आयतन कितना था 100 था, अब आयतन कितना हो गया 133। तो कितना 33.1 क्या प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि होगी। तो आज की क्लास इस क्वेश्चन को नोट करो। तो आज की क्लास में इतना ही। अब देखते हैं हम अगली क्लास में। बाकी बच्चे आगे 25 क्वेश्चन आगे कल और करेंगे हम। ऐसे ही 4-5 दिन में क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगर यदि मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर यदि क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।